जाए हम, तो मिलेगा फिर तुझे परमात्मा। अभी तक जब तक सत्संग नहीं था ना जीवन में, तो हम सब बाहर का जो दृश्य जगत है, इन सबको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर तो अपने आप ही परिवर्तनशील, तुम चाहे उसको बदलो या ना बदलो, वो अपने आप ही परिवर्तनशील। पर क्या तुम उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? बाहर जो बदलाव हो रहा है उसको तुम स्वीकार कर सकते हो कि यहां गुरु कहता है कि तुम अपने विचार बदलो, तुम अपने दृष्टि बदलो, सृष्टि तो अपने आप ही बदल जाएगी। केवल अपनी दृष्टि बदलो। तुम्हारी दृष्टि में ही दोष है, तुम्हारी दृष्टि में द्वैत है, दूसरा भाव, जिस कारण तुम बाहर हर चीज में दोष देखते हो। तो इतना मन चलता है, इतना मन चलता है, तो लगता है जैसे हम इनको सुधारें, हम इनको ठीक करें, पर ना तो वो सुधरेंगे और ना ही वो ठीक होंगे। वो अपनी तरह से सही है, तुमको केवल अपने को चेंज करना, अपने को चेंज करते चलो बस। फिर तुमको खुद को अनुभव होगा बाहर सब ठीक है, बाहर तो सब ठीक है, मुझे ही अपने विचार बदलने, मेरे विचार ही मुझको बार बार दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। इन्हीं विचारों से मोह उत्पन्न हो जाता है, इन्हीं विचारों से लोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम इनको सही ट्रैक पर नहीं चला पाते। बिना सत्संग के विचार भी आड़े टेढ़े होते, कभी तुम्हारे अंदर क्या पैदा कर देते हैं, कभी क्या, कभी क्या, तो कभी क्या। कभी बोला सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग मिलता है तो एक समझ मिलती है, और वो समझ इतनी है कि तेरे हाथ में कुछ नहीं, तेरे हाथ में कुछ नहीं। जीवन में तुमको परमात्मा ने दिया हुआ है, तो इस जीवन पर उस परमात्मा का ही अधिकार है। जीवन मिला किस काम के लिए, और इस जीवन से हम कर क्या पाएंगे? जो वही काम नहीं करेंगे जो इस जीवन के लिए योग्य है, उचित है, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे कैसे आ सकते हैं? मन की भटकन भी नहीं खत्म होगी, और जो सुख बुद्धि पड़ी है इसको, वो भी ठीक नहीं है। उसी सुख बुद्धि के कारण मनुष्य जो है क्षण क्षण एक एक पल में दुखी सुखी होता रहता है। कभी बोला दुनिया न बदले, दुनिया को बदलने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, किसी के स्वभाव को चेंज करने का तुम अपने अंदर से निकाल दो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, तुम केवल अपने नजरों को ठीक करो। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, दुनिया निहारते, नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारते, समता का रंजन डाल दो, बस हो गया भजन, समता का रंजन डाल दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी
से जो बुरी में बुरी आदत पड़ी हुई है दूसरे को सुधारने की। पहले गुरु यहाँ तुम्हारा दूसरा जिस तरह से तेरे पिंड को परमात्मा ने धारण किया ऐसे ही सामने वाला जो तुमको दिखाई दे रहा है उस वृक्ष को भी परमात्मा ने धारण किया और एक निर्धारित समय के आप सुबह बहुत अच्छी बात चली कि जन्म और मृत्यु भी तेरे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि एक एक घट एक एक पुतला एक एक बुत जो तैयार हुआ उसके अंदर निर्धारित समय के लिए परमात्मा ने प्राण डाला निर्धारित समय। तुम जब करो ना करो तब करो ना करो अरदास करो ना करो निर्धारित समय से ना एक सेकंड पहले और निर्धारित समय से एक सेकंड बाद ही ये प्राण तुम्हारे जाने वाले नहीं। सत्संग से केवल इतना तुमको फर्क आएगा कि पीड़ा नहीं होगी दैहिक दुख तुमको असर नहीं करेगा। नहीं तो आप एक दुख तो आया ही आया दूसरा उसको फील करना ये तुम्हारा दुख दोड़ा हो जाएगा। दुख को दोड़ा नहीं करो अपना द्वैत खत्म पक्का करो अंदर कि ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कि निर्धारित समय से पहले तुम्हारे प्राण चले जाए ना निर्धारित समय से पहले जाने वाले हैं और ना निर्धारित समय के बाद। तो क्यों बार बार कहते हो बेटे की शादी दिल जाओ बेटी की शादी दिल जाओ ये भी तुम्हारा व्यर्थ का बोलना है व्यर्थ का बोलना। पता नहीं समय कब पूरा हो जाएगा ये अंदर में वासना नहीं रखो इस वासना के कारण तुमको जो जीने की चाहत हो रही है अंदर में अब उस जीने के लिए तुमको बहुत सारे साधन करने चोरी ठगी बेईमानी पर ये तुमको नहीं बताता कि जब तक श्वास है तब तक ग्रास जब तक उस परमात्मा ने तुमको निर्धारित समझ दिया है तेरी रोजी कपड़ा और मकान इन सब का ठेका उसके पास। रोटी कमाने के लिए तेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं इस पेट भरण के खातिर तेरे को छल करने की जरूरत नहीं पर सत्संग ना होने के कारण जीवन में मनुष्य देखो कितने खरे खोजे कर्म करता है कितनी कर्मों से अपनी खेती करके और फिर अपने को इस जंजाल में और फंसाता चला जाता है फंसाता चला जाता है। केवल एक उसको तलब लगती है कि मैं जीऊं तो जिएगा तो सही कब तक जिएगा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है तुमको विवेक अगर तुम्हारा जागृत है कब तक जिएगा जीने के लिए तुम पुरुषार्थ करोगे या परमात्मा ने तुमको पहले इतनी श्वासें दे दी पहले भी तो तुम्हें इसको जाने के लिए चोरी ठगी बेईमानी ये सब करने की जरूरत नहीं निर्धारित हो चुका है सारा ना उससे पहले जाएगा ना उससे बाद वो तो और बात है मनुष्य जो आत्महत्या करता है और बात है कितने सुसाइड केस आप लोगों ने सुनते हैं तब होता है जब मनुष्य के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती और फिर उसको अंदर में एक विचार उठता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं था सब कुछ खत्म हो गया। अरे तेरे जीवन में जिन बातों को तू कह रहा है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं था वो तो तेरे को संसार की चाहत है जबकि तेरे को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता उद्देश्य ही नहीं पता। इस मानवदेही का सबसे बड़े में बड़ा लक्ष्य है प्रभु ईश्वर को पाना
जो अपने लक्ष्य से विमुख हुआ है, उसका मन फिर से इस बदलते हुए जगत में चला जाता है। इसलिए उसके अंदर कई तरह की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। कोई अपने ग्रस्त से दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है, घर का कोई व्यक्ति उसकी सुनवाई नहीं करता, सुनता नहीं। इसलिए गुरु समझा रहा है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। कोई तेरी सुने ना सुने, कोई तेरी माने ना माने, तू अपने अंदर ये पक्का कर ले, मुझे अपनी मनमानी नहीं है किसी से, मुझे किसी को नहीं सुधारना। मेरे को ये जो मानुष देही मिली है, ये प्रभु को पाने के लिए। इतना ही विचार अपने अंदर रखते ही तो मुक्ति को एहसास कर। ये तो सारा दिन मन दूसरे में पड़ा, सारा दिन इसको सुधारो, इसको बोलो, इसको ये करो, इसके लिए कमाओ, इसके लिए जोड़ो, इसके लिए ये करो, सारा दिन मन दूसरे में पड़ा। आखिरकार जितना तुम इसका चिंतन करते हो जगत का, जितना देह का चिंतन करते हो, क्योंकि तुमको समझ नहीं कि तुम्हारे जन्म और मृत्यु का समय निर्धारित है। परमात्मा ने जब विवेक प्राण बनाए, इसको एक निर्धारित समय दे दिया गया। कई लोग मुंह से भी मांगते हैं, भगवान मुझे उठा दो, कि क्या उसकी सुनवाई हो जाएगी? नहीं। डॉक्टर्स भी नहीं बोल सकते, डॉक्टर्स भी बार बार ये कहते हैं, वो यार ट्राई, हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं। फिर आप देखो किसी का कर्ज इतना होता है कि 25-25, 30-30 लाख रुपए लगा देते हैं वेंटिलेटर्स पे। वो भी उसका अपना कर्ज है, हिसाब किताब। फिर वेंटिलेटर जैसे हटाते हैं, 1 घंटे बाद बीपी अप एंड डाउन होने लग जाता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स ठंडे पड़ जाते हैं और एकदम लाइन सीधी हो जाती है। डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि ही इज नो मोर, अब नहीं। और आप देखो, जीने के लिए मनुष्य कितने जतन करता है, कितने, जबकि उसको समझ नहीं है जीवन मेरा प्रभु से, परमात्मा से, इसके लिए क्या इतना सोचना है, ये बताओ। पर इस जीवन से जो तुझे करना था वो तो किया ही नहीं। ये जीवन जिस कार्य के लिए मिला वो तो तुमने किया ही नहीं। स्थिरता के लिए मिला, प्रभु को पाने के लिए मिला, वो तो तुमने किया ही नहीं। सही मार्गदर्शन ना होने के कारण, सही समझ ना होने के कारण सारा समय विषयों में, विकारों में भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। न विषयों से संतुष्टि आती है, न विकारों से संतुष्टि आती है, पर एक आत्मज्ञान से स्थिरता है। आत्मज्ञान में आज अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यही बताया कि ना तो तू समय से पहले और ना समय के बाद मृत्यु को जानता। आत्मा तो शाश्वत है, देह को जो श्वास मिली है, ना ये समय से पहले और ना समय के बाद है। तो अगर तू इस बात का कोई यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, वो भी व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है। गिनती की श्वास, गिनती की श्वास। इसके लिए कोई यज्ञ नहीं करना, कोई तप नहीं करना, कोई दान नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, क्योंकि वो तो पहले ही फिक्स हो गया ड्रामा। इतने समय तक ये माटी का पुतला नाचेगा, माटी का ये पुतला जो है इतने समय तक इस मृत्यु लोक में रहेगा, ये कर्म इससे होंगे, ऐसे ऐसे इसके ऊपर बंधन आएंगे, ऐसे ऐसे इसको गुरु मिलेगा। और पता नहीं गुरु मिलने के बाद भी इसका विवेक जागृत होगा कि नहीं होगा, उसके बाद भी मन विषयों में, विकारों में भटकता ही रहेगा या सोच ही पा जाएगा। गुरु तो मिल गया, गुरु ने ज्ञान भी बहुत अच्छा बताया, पर फिर इस विवेक की आदत सो जाता है। पूरी तरह से ये
गुरु के ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि विषयों में लिप्त है, विकारों में लिप्त है। और ये तो नॉर्मल बात है। देखो, इनको ज्ञान नहीं होगा इस जीवन को चलाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। सोचो, झूठ बोला, चोरी की, ठगी की, बेईमानी की, तो तुमको इसका मतलब परमात्मा में विश्वास ही नहीं। तुम्हें लगता है ये जीवन धन से चलेगा? नहीं, ये जीवन चलेगा प्रभु ने जो तेरे को समय दिया है, समय अंतराल दिया है, इस जीवन काल के अंदर हो सकता है तुम्हारे पास कई तरह की हालात आए, कई तरह की परिस्थितियां, और फिर भी ये जानना कि इसको चलाने के लिए तुमको झूठ, ठगी, बेईमानी, चोरी, हत्या, ये सब करने की जरूरत नहीं। अब कई कई मनुष्य जो है वो क्या कर रहे हैं, सोचो, मासूम छोड़ के भाग गई, प्रेमिका ने धोखा दे दिया, दुनिया में देखते नहीं क्या कर लेते हैं, सुसाइड। क्योंकि उसने सुख कहां देखा? मासूम के अंदर सुख देखा, प्रेमिका के अंदर सुख देखा। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत चौपट हो जाता, तो वो किसके आधार पर चल रहा था? उस बिजनेस के आधार पर चल रहा। उसको भी विचार आने लगा अंदर, अब मेरे जीवन में क्या रखा, और ये तो वो भूल गया ना, या ये उसको समझ कहीं से नहीं मिली कि तुझको जो निर्धारित समय मिला है, इसके अंदर ये सब तुझे साक्षी और दृष्टा भाव होकर देखना है। बिजनेस के कम हो जाने और अधिक हो जाने से तेरा जीवन नहीं चलता, पर तूने अनावश्यक अपनी आवश्यकताएं बना रखी हैं, अहंकार बना रखा है, मैं को बना रखा है। उस कारण तेरे को लग रहा है कि कहां तो मैं 5,000 की चप्पल पहनने वाला, अब मैं लखानी की 100 रुपए की चप्पल पहनूं, मुझसे तो नहीं होगा। यही विचार उसको ऐसा खाया जाएगा, ऐसे खाया जाएगा। कहां तो मैं BMW में घूमने वाला, अब मैं रिक्शा चलाऊं, मुझसे तो नहीं होगा। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो समाज में बिल्कुल रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यही विचार उसके अंदर आते 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 वो अपना जीवन तबाह करते हैं। तो ये तो धर्म और कानून की नजर में भी सही नहीं है कि तुमने अपने मन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जब चलाया, तो क्या किया इसका? तो किसकी जरूरत थी तुम लोगों को? सत्संग की। सत्संग जरा सी विक्षेपता आते ही, विपरीत स्थिति आते ही मनुष्य जो है एक ही सहारा लेता है, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। प्रभु से पूछ के देख, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, इस कारण तुम अपना लक्ष्य किसको जान रहे हो? धन, पदार्थ, जमीन, जायदाद, अपना सोशल स्टेटस। और ये तो तुमको गुरु ने पहले ही बता दिया कि एक समय के बाद ये सब बदलता रहता है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। जब तू इसके लिए तैयार है तो तू कभी भी आत्महत्या रूपी कर्म नहीं करेगा। करोगे? आप सोच के देखिए, आत्महत्या कर भी लिया तो क्या आपको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी? इच्छा तो वहीं की वही है ना। जिस इच्छा की पूर्ति के कारण या जिस एक नेगेटिव विचार के कारण आपने आत्महत्या कर भी ली, फिर से तेरे को जन्म मिलेगा, फिर से वो कर्म तेरे को यही काट के ही जाना पड़ेगा। जब तक वो कर्म तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, वो समझते पूर्ण नहीं मिली, फिर तेरे को जन्म मिलेगा। जब फिर ही जन्म लेना है तो क्यों ना अभी सेटलमेंट कर लो, जाए गुरु की शरण में। ये ऐसी हालत अर्जुन की बनी हुई, मैं भीख मांग के गुजारा करूंगा, मंजूर है। अपने ही जान से कुछ कर बैठूंगा, वो भी मंजूर है। पर तुम कहो कि मैं युद्ध करूं, वो मेरे से नहीं होता। आप सोच के तब भगवान ने उसको ये बात बताई
कि तू इस समय बदलते हुए संसार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जबकि ये सबको निर्धारित समय मिला हुआ और इन सब का टाइम पूरा हो चुका है। इसीलिए काल इनको खींचकर गुरु भूमि में ले आया। मुझे तो ये सब पता है ना, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूं तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। बहुत समय तक तूने इनके साथ सगे संबंध रिश्तेदारियां पाली, लेकिन अब इनका समय आ चुका है। तू इनको नहीं मारेगा, ये पहले से ही मरे पड़े। खेल खत्म है अभी इनका, बस तू थोड़ी मारेगा, वो तुम्हारा नाम हो जाता है। कितने मच्छर तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, करते कोई एक मच्छर होता है जिसका काल सीधा हेड मारते हो, इसका समय आ गया। तुम क्यों अपने ऊपर लेते हो कि मैंने मच्छर को मारा? कितने मच्छर तुम मारते हो, अपने हाथ को मार दो तो मच्छर भग जाते हैं। सारे मच्छर मार लेते हो तुम, सारे मच्छर मार लेते हो, बोलो सारे चूहे पकड़ लेते हो। हाँ, जिसका समय आ जाता है। पर मनुष्य को आदत है अपने ऊपर करता भाव। मैं घर गई थी ना, तो लाला जी खत्म हो गए, लाला जी खत्म हो गए। तेरे घर ना हो, रोज तो तू घर हो गई थी, रोज तो तू घर हो गई। फिर लाला जी ने अंतिम श्वास को तेरे घुटने में दिया, तो क्यों अपने को करता जानता है? उसका समय आ गया, निर्धारित समय से 1 मिनट ज्यादा भी किसी को नहीं बचती। पर अंदर में कितनी तरह के फिर जो आसपास बैठते कहते हमें तो टाइम नहीं मिला, बोला मेरे तो हाथ पांव पड़ गए, मैं तो डॉक्टर के पास भी ना ले जा सकता, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। अगला मेरे से कुछ बोल भी नहीं पाया। कितनी तरह की अंदर में बातें तुम्हारे आ जाए, पर अपने को सत्संग क्यों नहीं देते उस समय कि इसका समय पूरा हो चुका। किसी को नहीं पता मेरा समय कब पूरा है। नहीं तो रोज ही बातें ना कर ले आपस में, रोज ही कर ले बात। हर एक को एक मिथ्या भरम है, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। पर निर्धारित समय ये भी भगवान नहीं देखेगा कि तुम टॉयलेट में बैठे हो, हाथ बस धोने जा रहे हो, वहीं वॉश बेसिन में तुम्हारा सिर गिर गया। तो ठीक है, घर के और लोग उठे, उन्होंने बोला इतनी देर से तुम वॉशरूम में कर क्या रहे हो? दरवाजा वाला देखा, कहीं खिड़की से देखा तो पता सिर वॉश बेसिन में गिरा पड़ा। पता नहीं कितनी देर पहले श्वास निकल गया। सोच कुछ क्या है, तुम क्यों अपने ऊपर बात लेते हो कि हम अंतिम समय में बात ना कर सके, पता नहीं क्या। अरे साथ सोए हो, रात भर बातें की हैं तुम लोगों ने, और उसी दिन तुम्हें इतनी गहरी नींद आ गई जो अगला तुम्हें हिलाता भी रहा, पानी मांगता भी रहा तुमसे, और तुम पता नहीं कितनी गहरी नींद में चले गए, और इतनी गहरी नींद तुमको कभी आती भी नहीं। और आज काल ने अपना काम करना था, काम कर दिया। बेड से नीचे गिरा हो तुम्हें पता ही नहीं चलता, बेड से नीचे गिरा पड़ा, ऐसा अटैक आया उसको, छाती पकड़ 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 के बेड से धड़ाम की आवाज भी तुमको नहीं तो आप देखो हल्का सा खटका होता है, हमारी नींद खुल जाती है। और आज काल ने इस तरह से तुम्हारे को बांध लिया था कि साथ सोता हुआ व्यक्ति करहा रहा है, फरियाद कर रहा है, तुमको पता ही नहीं चलता, और रोज जागते हो तुम उसके साथ रोज। और आज भगवान ने देश काल पात्र ही ऐसा बना दिया कि तुम कहोगे मेरे को मन चित्ते भी नहीं था, अगर ऐसा होता तो मैं तो इसको बिल्कुल अच्छे से पक्के से पकड़ लेता, मैं कोई जाने ही ना देता। ये मनुष्य की मूर्खतापूर्ण बातें कर लेते, ऐसे कर लेते। पंख पखेरु कब उड़ जाएंगे कोई पता नहीं। अपने केस में देख लेना, अपने को रोक पाओगे तो रोक पाओगे, दूसरों को कैसे रोकोगे? हर एक का अपना समय निर्धारित है, हर एक किसने कब जाना है सबका समय निर्धारित है। दोष लग जाता है ट्रक वाले पर, बीमारी पर, डॉक्टरों पर, नहीं घर में कोई ऊंची नीची बात हो जाती है, बेटा बाप पे थोड़ा चिल्ला लेता है तो बाद में सब क्या कहते हैं, और बोल बाप के साथ तेज आवाज में, और बोल। अरे तो तेज आवाज में तो उसने
कई सालों से बोल रहा है, कोई आज ही तेज आवाज से उसको हार्ट फेल हो गया होगा। कभी कभी बाप अपने पुत्र को इतना भड़का देता, धमका देता है, तो बेटा नहीं, कोई ऐसा नहीं होता उसको कुछ, लेकिन आज वैसा कोई काम कर रहे। तो सारे रिश्तेदार सगे संबंधी इसको बोलते हैं, पुत्र खा गया, अपने पुत्र खा गया, कितने छोड़ता नहीं सी, वो खा गया अपने बच्चों को। कौन खा गया? समय आ गया, किसी को पावर नहीं है कि कोई किसी के प्राण हर ले, है किसी को ताकत? दुनिया में किसी को ताकत नहीं। रोज वही कैप्सूल खाते हो रोज, पर आज उसी कैप्सूल में तुम्हारी जान है। सोच के कई बार दवा भी रिएक्ट कर जाती है। कई मेरे पास फोन आते हैं, ऐसे बोलते हैं, भैया जी रोज खाते हो, तो बोली दवा रोज खाते हो, पता नहीं आज क्या हो गया, जीपी बाहर आ गया, दवा खाते। हमने बोला हुकुम को क्यों नहीं पहचानते? हुकुम को पहचानो। तुम कितने दिन भी सोचते रहो इस बात को, पर हुकुम हुआ है, उसका समय पूरा होगा। जब समय पूरा हो जाएगा, उससे 1 मिनट ज्यादा, 1 मिनट कम। कोई कहते हैं देखो गंगा जी साल में एक आहुति देती है, बहा के ले जाती है। कोई कहाँ दोष लगा देता है, कोई कम, पर समय है ना, समय। एक बार एक ऐसा भी केस हुआ था, वो अपनी नानी के कुछ वो मट्टी बहाने गया था, उसके साथ खुद ही बह गया, खुद ही नाले में, और उस नाले में इतना पानी भी नहीं होता, दलदल थी, धंसता चला गया, अपने घर वालों को पुकार रहा है सामने सामने, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ सत्संग में भी कांची आती है, वो जब पहली बार हमारे साथ हरिद्वार गई थी, तो वो देख रही थी गंगा जी, मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? बोला नहीं, मेरी कई साल पहले वाली ना यादें ताजा हुई कि ऐसे मेरा बेटा मेरे सामने सामने नहा रहा था, और एक लहर ऐसी आई गंगा जी की तेज, वो मेरे को आवाजें मार रहा है, मम्मी मम्मी मेरे को बचाओ, मम्मी मेरे को बचाओ, लेकिन मैं कुछ ना कर पाया। फिर आज मेरे को फिर वही बात आता है। जब पार्क में मैंने पहली बार आपका सत्संग सुना, तो समझ में आया कि हर एक अपना टाइम निश्चित है, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस व्यर्थ का सोच सकते हो, तो व्यर्थ का ना सोचो। हे अर्जुन, पहले ही तो मेरा ये ज्ञान ले ले, ये समझ ले ले, ये पिंड प्राण जहां दिए हैं, इनका निर्धारित समय है, निर्धारित समय से न पहले, निर्धारित समय से न बाद। वो मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने पर, कामनाओं की पूर्ति न होने पर, वासनाओं की पूर्ति न होने पर इस देह का आत्म त्याग करते हैं, आत्महत्या करते हैं। पर आप ये मत सोचना कि उनको वो जो विचार परेशान कर रहे थे उससे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, फिर से उनका जन्म जाता है। तो जब जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाना ही है, तो क्यों ना हम सब कुछ हंसते हंसते और खेलते खेलते परमात्मा की मर्जी जानकर, क्यों ना ये सब अपना कर्म पूरा करके यहाँ से जाए। पहले से तुम अगर चले भी जाओ तो फिर जन्म मरण का चक्कर में आना पड़ेगा। तुम तो साक्षी और दृष्टा बनकर केवल समझ रखो, बस फालतू की बात ना करो। व्यर्थ के विचार भी कोई तुम्हारे अंदर डाले तो उसको बोलो हुकुम, हुकुम के आगे कुछ नहीं, हुकुम को जानो बस। इसलिए इतनी वाणियां बनी, इतने सत्संग बनी, तभी तुम्हें कहा जाता है। क्योंकि हमारा मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है कि मैं तुमको बार बार कहता हूँ रोज सत्संग में आए, तो पता नहीं कब कौन से हालात, कौन सी परिस्थितियां तुम पर आ जाए, विचार तुम पे हावी हो जाए, तुम डिप्रेशन को चले जाओ। इससे अच्छा है एक घड़ी का सत्संग होना ही चाहिए। साथ संगत में थोड़ी देर के लिए भले आके बैठो, और गुरु के वचन को पी जाओ, तेरे फायदे के लिए वो बताई जा रही है बात, आगे तुझे काम आएगा। सत्संग जो है कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, सत्संग सब धर्मों से ऊपर। सत्संग से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, और अंदर में जितने हमारे ख्याल चलते हैं उनको दुरुस्त किया जाता है, तुम्हें स्वस्थ किया जाता है। मनुष्य बीमार है अपने ही विचारों से, और मनुष्य स्वस्थ है गुरु के विचारों से। गुरु के विचार चलते रहते हैं, तुम अपने को स्वस्थ फील करते हो।
और जितने तुम अपने ही विचार पैदा करते जाते हो उतने तुम अपने को बीमार फील करते हो। ठीक क्या है समझ में? महामृत्युंजय मंत्र करेंगे, आंखें बंद, नासिका से आज्ञा चक्र की ओर देखेंगे। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। आंखें पूर्णतः सफेद की ऊपर की ओर देखेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद। आओ शिवनी कर ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,